सो आज हम बनाएंगे सेवइयाँ की खीर। इसके लिए एक पैन ले लेंगे, पैन में थोड़ा सा घी डाल देंगे, थोड़ी सी बारीक वाली जो सेवइयाँ होती हैं वो डालेंगे। इसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स इसके साथ ही डाल रही हूँ, मैं अलग से नहीं डाल रही हूँ कि पहले ड्राई फ्रूट्स फ्राई करूँ इसके बाद में सेवइयाँ डालूँ। इसके साथ ही मैं सेक ले रही हूँ ड्राई फ्रूट्स को। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने बादाम, काजू और थोड़े से किशमिश और थोड़ी सी चिरौंजी ली है। तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे आपको इसको अच्छे से सेकना है। काफ़ी लोग इसे सेकते नहीं हैं, डायरेक्ट दूध में डाल देते हैं, लेकिन मैं इसे सेक लेती हूँ क्योंकि उससे इसका टेस्ट अच्छा आता है। क्योंकि शॉपकीपर बोलते हैं कि ये रोस्टेड रहती है, बट मुझे उतना पसंद नहीं आता है। तो इसको हम अच्छे से धीमी आंच पर भून लेंगे। इसके बाद हम दूध ऐड करेंगे। तो मैं करीब ½ लीटर मिल्क ऐड कर रही हूँ। तो ये फुल फैट मिल्क है, इससे खीर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खीर थोड़ा सा थिक बनती है। तो मीडियम फ्लेम पे हमें कुक करना है खीर को और इसे अच्छे से पकाएंगे हम। चूँकि सेवइयाँ हैं तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद जो मिल्क है वो एब्ज़ॉर्व कर लेंगी, इसलिए हल्का सा जब आप खीर को बना रहे हों तो सेवइयाँ थोड़ा सा कम डालें और दूध थोड़ा सा ज़्यादा डालें। अब 1-2 उबाल आ जाने के बाद हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। सो इलायची पाउडर मैं जब भी खीर में डालती हूँ तो बिल्कुल तुरंत एकदम फ्रेश कूट के इलायची डालती हूँ। आप इलायची की जगह अगर केवड़ा यूज़ करेंगे तो केवड़े का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन केवड़े को आपको जब आपकी खीर कुक हो जाए एकदम और इसके बाद आप उसे डालेंगे तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो इलायची कूटने के बाद हम इलायची पाउडर मिला देंगे खीर में और खीर को पकने देंगे। खीर को पकने में करीब 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है और खीर रेडी हो जाती है। आज ये खीर मैं बना रही हूँ माता रानी के प्रसाद के लिए। आज मेरा व्रत है, तो व्रत के प्रसाद के लिए मैं एक खीर बना रही हूँ। वैसे अक्सर मैं कई तरीके की मीठी कोई भी चीज़ बनाती हूँ, जैसे कि कभी लड्डू बना लेती हूँ, कभी कोकोनट के लड्डू हो जाते हैं, कभी हलवा हो जाता है, कभी राइस खीर हो जाती है। बट आज मेरे पास टाइम थोड़ा कम था और मुझे जल्दी से फटाफट से बनाना था, तो फिर मैंने इसलिए सेवइयाँ की खीर बनाई। और सेकंड थिंग ये भी है कि सेवइयाँ की खीर मेरी बेटी बहुत आराम से मज़े के साथ खाती है, तो मैं इसलिए सेवइयाँ की खीर बना दी मैंने जल्दी से। तो खीर देखिए हमारी कुक हो गई है, लगभग 50% ये पक गई है। जब ये थोड़ा सा दूध हमारा थिक हो जाए और सेवइयाँ हल्की सी आपको समझ में आने लगी कि हाँ मतलब सेवइयाँ भी अब इससे ज़्यादा मिल्क एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, तो इस स्टेज पे आप इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर की जगह आप खजूर भी मिला सकते हैं, कई लोग मिठास के लिए खजूर मिलाते हैं, बट मुझे खजूर का टेस्ट इसमें अच्छा नहीं लगता है, तो मैं तो शुगर ही डालती हूँ। तो मैंने लिया है ½ लीटर मिल्क और कम से कम 100 ग्राम सेवई, और इसमें हम डालेंगे 50 ग्राम के लगभग शक्कर। तो 50 ग्राम के हिसाब से मेरी जो स्पून है उससे मैं 3 चम्मच शक्कर मिलाऊंगी। तो देखिए खीर हमारी थिक हो गई है। अब आपको समझ में आने लगा होगा कि एकदम जब खीर थिक हो जाती है इस स्टेज पे ही हम शक्कर मिलाएंगे। ऐसा नहीं कि आप पहले शक्कर डाल दें, उससे आपके खीर का टेस्ट भी अच्छा नहीं होगा और जो मिल्क होगा वो एकदम बहुत ज़्यादा थिकनेस भी नहीं आएगी उसमें, क्योंकि शक्कर में भी मतलब शक्कर मेल्ट होती है तो वो थोड़ा सा लिक्विड हो जाता है ज़्यादा। अब देखिए हम शक्कर को अच्छे से मिला देंगे और इसके बाद शक्कर मिलाने के बाद हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट पकाएंगे और खीर हमारी बनकर एकदम तैयार है। अब इसे हम कुक करने के बाद गैस देखिए ये बबल्स उठने लगे हैं खीर में, मतलब एकदम खीर रेडी। अब आप गैस को बंद कर दें और गैस को हम बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद हम खीर को भगवान के प्रसाद के लिए निकालेंगे। तो आप चाहें तो आप फ्रिज में ठंडा करके भी इसे सर्व करें या फिर आप डायरेक्ट गरम गरम भी खा सकते हैं। तो भगवान के प्रसाद के लिए मैं निकाल रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी जो तुलसी के पत्ते हैं वो, क्योंकि किसी भी प्रसाद में तुलसी के पत्ते जाते हैं, तो जब हम किसी भी चीज़ का भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी के पत्ते ज़रूर डालते हैं। तो ये देखिए ये तुलसी के थोड़े से हम पत्ती डाल देंगे और खीर हमारी प्रसाद के लिए एकदम रेडी है। अब हम पूजा स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूजा की तैयारी कर ली है सारी। एक पटा रख लिया है, पटे के नीचे मैंने एक चौक डाला है और माता को विराजमान कर दिया है, कलश लगा लिया है और लड्डू गोपाल के स्नान कर रही हूँ। लड्डू गोपाल के स्नान सबसे पहले जब हम पूजा करते हैं तो लड्डू गोपाल के स्नान करवाने ही चाहिए, सभी करवाते हैं। तो अब इसके बाद जो मेरी मेन पूजा है लक्ष्मी जी की वो मैं स्टार्ट करूँगी।
हमने कलश जला दिया है, अब हम हवन करेंगे। ये व्रत मैं काफ़ी टाइम से रखती हूँ और मुझे शादी के बाद में सेकंड टाइम व्रत रख रही हूँ। तो इस बार मैंने ऐसा मतलब मन्नत मांगी थी कि मैं 21 शुक्रवार रखूँगी, तो ये मेरा 17वां शुक्रवार है। आप में से काफ़ी लोग इस व्रत को रखते होंगे और आप इसकी पूजा किस तरीके से करते हैं मुझे बताइएगा। आप क्या है पूजा कैसे होती है? कई अलग अलग जगहों पे कई अलग अलग तरीके से इसकी पूजा करते हैं। हमारे यहाँ इसको 11-21 शुक्रवार जो भी बोला हो उतने शुक्रवार तक हम इसको रखते हैं। इसके बाद उद्यापन करते हैं, पूजा करते हैं। तो लक्ष्मी जी की पूजा जो होती है वो शाम के टाइम होती है। हम लोग शाम के टाइम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो शाम को करीब 4 बजे से लेकर 6-8 बजे तक, जब जैसा वो, कई बार लेट भी हो जाते हैं तो 8 बज जाते हैं। बच्चा छोटा है, कई बार 5 बजे ही कर लेते, कई बार 4 ही बजे कर लेते। जैसे विंटर्स में अगर बेटी सोती होती तो मैं तो 4 बजे ही कर लेती थी। इससे क्या पूजा अच्छे से हो जाती थी। और उस टाइम पे वो छोटी भी थी, थोड़ा सा 1.5 साल करीब की थी, तो परेशान भी करती थी। तो थोड़ा डर भी लगता है कि आग जल रही है, ऐसा नहीं कि आके कहीं टच कर ले बच्चा। और पूजा के बीच में बोलते नहीं हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बाकी आप लोगों के यहाँ कई लोग इसको कंटिन्यू मतलब किसी महीने से स्टार्ट करते हैं कि इस महीने से ये पूजा होगी, तो अगले महीने मतलब रहता है। किसी का नए साल से, किसी का सावन से रहता है, किसी का दीपावली के बाद से रहता है। हमारे यहाँ ये व्रत कभी भी कर सकते हैं। तो मैंने तो स्टार्ट किया था इसको पिछले सावन से स्टार्ट किया था और अभी तक सावन के बाद से स्टार्ट किया था, शायद सितंबर से स्टार्ट किया था, तो नवरात्रि के बाद से स्टार्ट किया था। तो अभी मेरे चल रहे हैं, अभी मेरा 17वां शुक्रवार है आज। ये देखिए मेरी बेटी आ गई बीच में, तो उसको जब वो पूजा करते में आती है तो उसको मंजीरा बजाना होता है, पर लेकिन आज उसको घंटी बजानी हो रही थी क्योंकि मैं घंटी बजा रही थी। और उसने माता को प्रणाम कर लिया और माता को प्रणाम करने के बाद अब उसको बोल रही है कि उसको प्रसाद खाना है। तो मैंने कहा बेटा 1 मिनट बस प्रसाद, अगर आरती ले लो फिर प्रसाद दे देंगे। अब आ गई हूँ मम्मा से चिपकने के लिए, फिर मैंने उसके पैर छू लिए क्योंकि वो लक्ष्मी है। अब इसके बाद हम इसमें जो लास्ट में श्लोक होता है उसको पढ़ते हैं आरती करने के बाद, और माता से सच्चे हृदय से बोलते हैं कि माता हमारी प्रार्थना स्वीकार करो, सबका कल्याण करो। प्रार्थना करने के बाद हम सुहाग लेंगे और हमारे यहाँ सुहाग 5 बार लिया जाता है। आपके यहाँ कितने बार लिया जाता है आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो बेटी देख रही है कि मम्मा ये क्या कर रही हैं। अब वो बोल रही मम्मा मुझे भी टीका लगा दो। तो उसको टीका लगाने के बाद माता के प्रणाम कर लिया। और अब मैं जो हमने आज डिनर बनाया है वो मैंने बनाई है भिंडी की कढ़ी, और प्रसाद में है खीर, रोटी और पापड़ और मिर्च।